हेलो साथियों। एनटीपीसी की पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 11 जनवरी 2021 वाला पेपर को देखेंगे। इसमें हम लोग सेकंड शिफ्ट को देखेंगे। आपको मालूम होगा कि ऐसे जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो सिर्फ 2 ही शिफ्ट में हो रहे थे। तो आज हम लोग दूसरा शिफ्ट देखेंगे। इसमें टोटल जितने भी जीके के प्रश्न होते हैं उन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? जो सिंधु घाटी मरुस्थल है ये भारत में स्थित नहीं। आप लोग कमेंट बताएंगे। काफी आसान प्रश्न है। सिंधु घाटी जो मरुस्थल है ये किस देश में स्थित है? ये भारत में नहीं है तो किस देश में है? और आप लोग के लिए एक बात बता दिया जाए कि आपके लिए ग्रुप डी का साइंस और जीके का अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया है और एनटीपीसी का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो वहां से जाकर सारे प्रश्नों को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम को हम Mg से दिखाते हैं और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये डेट और दिवस से ये प्रश्न आया, तो आप लोग दिवस वाले प्रश्न को देख लेंगे 12 महीने का। अगला प्रश्न है, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो इसके सह संस्थापक है स्टीव जॉब्स। आप बताएंगे कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक कौन है आप कमेंट में लिखेंगे। यूट्यूब के कौन है और व्हाट्सएप के कौन है? आप लोग फट से कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो इसका महत्वपूर्ण होने का कारण था इसमें पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो अधिवेशन था 1929 का, इससे रिलेटेड 10 बार प्रश्न पूछे गए थे आरपीएफ कांस्टेबल 2019 के पेपर में, जो इसमें इस चैनल पर मौजूद है। वहाँ के 48 शिफ्ट आप जाकर वहाँ से कवर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, शाहजहां की बेटी खालिस्तान ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया। तो यहाँ पूछा है कि शाहजहां की बेटी क्या है, का नाम क्या है? तो इसका नाम है जहां आरा। शाहजहां की जो बेटी थी उसका नाम था जहां आरा, जिसने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है? तो ये आपका श्रीनगर में स्थित है। ये ऐसे भी पूछ देता है ट्यूलिप उद्यान कहाँ है, ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका नाम ये स्थित है श्रीनगर में और इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान और ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? भाभा परमाणु अनुसंधान का पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम था इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका पूर्व का नाम था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड जो है दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष है। आप लोग कमेंट बताएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। काफी आसान प्रश्न है, आप लोग झट से कमेंट में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? पर्सनल कंप्यूटर बनाना किस कंपनी ने बंद कर दिया था 2005 में? तो इसका नाम है आईबीएम। आईबीएम कंपनी ने 2005 में ही पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर को बनाना बंद कर दिया। अगला प्रश्न है, फोर्ट्रैन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा पूरा रूप है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। एक और प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में, मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो उसमें प्रश्न आया था कि कोबोल कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग कमेंट बताएंगे कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आप फोर्ट्रान का देख लीजिए, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खाली स्थान है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत खाली स्थान के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाना उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये भारत सरकार का एक अभियान था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है?
जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया था। ये रेल मार्ग 1853 में रेल मार्ग की स्थापना की गई थी और ये लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ था क्योंकि ये लंबी दूरी की यात्रा कराने में सक्षम था। अगला प्रश्न है, द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ये प्रश्न तो काफ़ी बर्निंग प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा जो है द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना खाली स्थान में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधित प्रयास किए। तो ये आपसे पूछा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था। 1951 से 56 के मध्य पंचवर्षीय योजना चला था पहला पंचवर्षीय, और इसका उद्देश्य था गरीबी चक्र से बाहर निकालने संबंधित प्रयास ये किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और खाली स्थान होता है। तो प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। इसका मतलब है कि कोई भी तत्व है उसका एक नाम होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम, सोडियम का एक नाम हो गया सोडियम और इसका एक प्रतीक होता है जिसे हम Na से दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति जब भी वो आपातकाल घोषित करेगा तो आप मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था। तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। आप लोग कमेंट बताएंगे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का खाली स्थान के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी में जवाब में था। तो गांधी जी का जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान था प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। जब अंग्रेज जो थे प्रेस पर उस पर सेंसरशिप लगा दिए थे और बिना पेशी के उन पर नज़रबंदी करते थे, उसमें उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए खाली स्थान के रूप में प्रकट होते हैं। तो वो अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमने में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जब कहीं पार्ट्स कट जाता है तो वहाँ का रक्त का थक्का नहीं जमेगा और हमारा खून लगातार बहते चला जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो सीमा सड़क संगठन द्वारा ये कार्य किया जाता है। क्या प्रश्न है, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ की सफाई निम्न में से सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई की जाती है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो ये होता है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी की वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उनका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो जाएगा IRDA। आई जो है भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है IRDA। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। तो ये प्रश्न तो बच्चों को याद होगा, अगर आपको नहीं याद है तो आपको काफ़ी मेहनत की जरूरत है। 8 नवंबर 2016 को ये नोटबंदी की घोषणा की गई। नरेंद्र मोदी जी रात को टीवी पर आए शाम को और कहें कि आज से नोट बंद। इसे हम विमुद्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आता है। तो ये आपका वृक्षारोपण फसलें हैं। चाय और कॉफ़ी जो है वृक्षारोपण की फसलें हैं। ये प्रश्न में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, इसमें हो सकता है नगदी फसल है। एक बार आप लोग कमेंट बताएंगे कि इसका आंसर वृक्षारोपण फसल सही है या नगदी फसल सही है। अगला प्रश्न है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो मुद्रास्फीति जो एक सामाजिक बुराई नहीं है, बाकी निरक्षरता, बाल विवाह, अपरिसेता यानी छुआछूत, ये सब सामाजिक बुराई है गांधी जी के अनुसार। निरक्षरता में तो समझ ही रहे हैं, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं करना चाहिए और छुआछूत नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो रायपुर तो छत्तीसगढ़ में है जी बाबू, तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर क्या है? तो ये अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। आप लोग कल्चर वाले जितने भी हुए हैं आप लोग याद कर लेंगे। मधुमक्खी को खेती को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, फलों की खेती को क्या कहते हैं, सब्जियों की खेती, जितने भी ऐसे हैं आप लोग याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो है PSLV का फुल फॉर्म है। और इससे क्या होता है, इसरो जो है सैटेलाइट को लॉन्च करता है, PSLV। अगला प्रश्न है, एडिस मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो एडिस मच्छर से डेंगू होता है, ये डेंगू का वाहक है। कौन मच्छर? तो एडिस मच्छर। अगला प्रश्न है, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधित कार्यों को निर्वहन करता है? तो ये कार्यपालिका जो है सरकार का अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासनिक संबंधित कार्यों का निर्वहन करती है, कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्ट भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम मृग मरीचिका कहते हैं। ये ऐसा आप एक मूवी में देखे होंगे जिसमें रेगिस्तान में दो लोग फंसे होते हैं और काफ़ी पानी के बिना तड़प रहे होते हैं, वो उनको दूर से ही दिखाई देता है कि वहाँ पर बहुत सारा पानी है, तो वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ते हैं और वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई पानी नहीं रहता है। तो उनको पानी जो नज़र आया वो मृग मरीचिका के कारण ही नज़र आया और वहाँ जाकर वो लोग मर जाते हैं क्योंकि प्यासे थे और एक्स्ट्रा दौड़ लिए और थक गए और मर गए। यहाँ पर हमारी आज की शिफ्ट का सारा प्रश्न कवर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।